हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एमएस एक्सेल। एक्सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि एक्सेल क्या होता है, और हमने इसकी स्क्रीन जो है उसकी जो शीट आती है उसके जो सारे मुख्य तत्व हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल। ठीक है, तो एम एस एक्सेल के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्प्रेडशीट और दूसरा होता है चार्ट। एम एस एक्सेल के ये दोनों ही घटक अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों घटकों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? एम एस एक्सेल में डॉक्यूमेंट को वर्कबुक कहते हैं। प्रत्येक वर्कबुक के अंतर्गत डिफ़ॉल्ट 3 स्प्रेडशीट होती है। कल मैंने आपको स्क्रीन उसकी दिखाई थी कि 3 नीचे स्प्रेडशीट थी जो वो खुलती है पहले, जिसमें रो और कॉलम्स होती हैं, वो वर्कबुक कहलाती हैं, और उसके अंदर 3 शीट्स होती हैं। स्प्रेडशीट पंक्तियों और स्तंभों को जाल होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, रो और कॉलम्स थी। तो एम एस एक्सेल को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्प्रेडशीट में स्टोर करते हैं। स्प्रेडशीट एक जैसी सूचनाओं के फिल को एक जगह एकत्रित करने का आसान तरीका है। एम एस एक्सेल में एक वर्कबुक के अंदर 3 स्प्रेडशीट होती हैं, लेकिन इस संख्या को डिफ़ॉल्ट विकल्प में जाकर पुनः व्यवस्थित करके बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। एक्सेल में एक वर्कबुक खुलती है तो उस वर्कबुक में सभी स्प्रेडशीट यूज़र के लिए अपने आप खुल जाती हैं। एम एस एक्सेल में स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है। बहुत सारे सेल का एक समूह होता है जिन्हें रो और कॉलम में दर्शाया जाता है। ठीक है, रो और कॉलम से जिसमें हम अपने डेटाज डालते हैं वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है वो। ठीक है, कॉलम दिखने में वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जबकि रोज़ क्या होती है? हॉरिजॉन्टल यानी दाएं से बाएं की तरफ होती हैं। एम एस एक्सेल की एक स्प्रेडशीट में ये आपको संख्या दे रखी है, इतनी रोज़ होती हैं और ये इतने इसमें कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रो और कॉलम्स की संख्या निर्धारित होती है। एक स्प्रेडशीट के अंतर्गत इतनी ही कॉलम और रो होती हैं। यहाँ स्प्रेडशीट में कोई भी सेल में हम कोई भी डाटा न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेटिक एंटर कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट एंटर कर सकते हैं, और स्प्रेडशीट कॉलम में लेटर जैसे ही ए बी सी आदि को पहचाना जाता है, जबकि रो के क्रम को 1 2 3 आदि से जाना जाता है। कल मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर जो लिखे हुए थे ABCD वो कॉलम्स के एड्रेस थे, और जो 1 2 3 साइड में लिखे हुए थे वो रोज़ के एड्रेस थे। एम एस एक्सेल वर्कशीट में हर कॉलम के बाईं तरफ और हर कॉलम के ऊपर उसका नाम लिखा होता है। यहाँ किसी भी सेल का एड्रेस उसके कॉलम और रो दोनों के नाम के कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे E6 यानी कि ये हमने ले लिया कॉलम का, और ये हमने ले लिया तो हमने ले लिया कॉलम का, और 6 हमने ले लिया सेल उसका रो का। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? ई कॉलम के ऊपर और 6th सेल की 6th रो के दाईं ओर से सेल नंबर 5। तो इस तरीके से ये एड्रेस बनते हैं। हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। स्प्रेडशीट में सेल के एड्रेस होने से हमें सेल पहचानने में सुविधा होती है कि हम ये बता सकते हैं हम इस सेल के अंतर्गत हमने ये लिखा है, हम नंबर उसका एड्रेस दे सकते हैं। जैसे हमारे घर का एड्रेस है, वैसे हर सेल का एड्रेस होता है जिसे हम पहचान सकते हैं। स्प्रेडशीट में काम को आसान करने के लिए कई फार्मूला भी होते हैं। प्रत्येक फार्मूला किसी गणना के लिए भरा जाता है। एम एस एक्सेल में स्प्रेडशीट में और भी कई फंक्शंस और फार्मूले होते हैं। स्प्रेडशीट की संपूर्ण कई फार्मूले होते हैं इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं चार्ट का। चार्ट संख्यात्मक डाटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण है। इसका इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के ग्राफ बना सकते हैं, जिससे डाटा को अच्छी तरह से विश्लेषित किया जा सकता है। चार्ट में संख्या से संबंधित डाटा की रेंज डाटा सीरीज कहलाती है, जबकि डाटा सीरीज के प्रत्येक मान को डाटा पॉइंट कहा जाता है। डाटा सीरीज को रो और कॉलम में रखा जाता है। एम एस एक्सेल में चार्ट
के अपीयरेंस की बात करें तो बता दें कि चार्ट के जो मूल रूप में चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ग्लाइड लाइन, चार्ट टाइटल, वैल्यू, एक्सेस टाइटल, डाटा, सीरियल लेबल्स, ये जो सब है ये सब कुछ इसमें कर नाम होते हैं। अब अगर अपीयरेंस के आधार पर बात करें तो चार्ट दो प्रकार से बांट सकते हैं, जिसमें से पहला होता है शीट चार्ट है और दूसरा एम्बेडेड चार्ट है। शीट चार्ट वह होता है जो कि एक अलग ही शीट पर आते हैं, मतलब वो हमारे चार्ट से पहले पूछता है कि इसी शीट पे चाहिए या दूसरे शीट पे, ये हमें ऑप्शन भरना होता है। इसमें स्क्रीन पर केवल चार्ट प्रदर्शित होता है जबकि रो और कॉलम नहीं होते। अब एम्बेडेड चार्ट की अगर बात करें तो यह उसी शीट पर होता है जिसमें पूरा डाटा लिखा होता है। एक्सेल में अगर चार्ट की बात करें तो यहाँ एक्सेल में अगर चार्ट की बात करें तो यहाँ कई प्रकार के चार्ट होते हैं, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, ये सारे जो हैं वो सारे बहुत सारे प्रकार के चार्ट होते हैं। हम कौन सा चार्ट अपने डेटा के अकाउंट बनाना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। ऐसे कई प्रकार का चार्ट का उपयोग अपनी ज़रूरत के अनुसार हम कर सकते हैं।